नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं फिर उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे बताए हुए सवालों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चे, आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 24 को प्रतिशत का बताने जा रहे हैं। और आइए अब प्रश्न को हल करते हैं। हल करने से पहले प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। एक कर्मचारी का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया। उनके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए प्यारे बच्चों, पहले वेतन बढ़ाया गया मतलब ये वाला जो बात है ये हमारा प्लस में रहेगा, ठीक है। यानी जो हम 20 है, 20 को हम प्लस में रखेंगे। फिर कमी कर दिया गया 10% की, तो इसको माइनस के साथ लगाएंगे, -10 लिखेंगे, ठीक है। -10 यानी कमी को दर्शाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसको हल करते हैं। और इसके पहले के जो मैंने ऐसे सवाल बताए हैं वही सवाल जो है उसी तरह है और वही फार्मूला लगेगा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो मैंने फार्मूला आपको बताया था, आपको याद भी होगा फार्मूला, ठीक है। मैंने क्या फार्मूला बताया था कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था। फार्मूला बताया था x + y + x × y अपॉन 100 और ये प्रतिशत, ठीक है। ये मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि x और y के स्थान पर कौन कौन सी वैल्यू रखना है, क्रम में रखना है, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो पहले 20 आ रहा है, ठीक है। तो 20 बढ़ाया गया, वृद्धि, यानी x का मान हम प्लस में रखेंगे। तो 20 हमारा जो है क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। फिर ये प्लस लगा है, ये प्लस लगाएंगे, ठीक है। चलिए प्लस लगा दिए। उसके बाद क्या है, y है, 10% कम कर दिया गया, यानी y का मान जो है -10 रखेंगे, ठीक है। अगर चाहें तो डायरेक्ट हम यहाँ माइनस लिख सकते हैं प्लस के स्थान पर, लेकिन समझने के लिए और बेहतर से तो मैंने लिख दिया, ठीक है, प्लस। और मैंने ये भी बताया था कि x y का मान जो है ये हमको कोष्टक के अंदर लिखना है, ठीक है। तो x हमने 20 समझा था और जो है y कितना है, -10, ठीक है, और अपॉन 100 ये प्रतिशत। चलिए आगे इसको हल करते हैं। 20, देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस यहाँ पर गुणे में है, ठीक है। यानी प्लस माइनस का अगर गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। कोई संख्या प्लस में है, कोई संख्या माइनस में है, यदि उनका दोनों का आपस में गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल आता है, जो वैल्यू गुणनफल में आती है वो भी माइनस में आती है, ठीक है। आप लोग ये चीज याद रखना। तो -10 प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस का 20 है, यहाँ माइनस का 10 है। अभी मैंने क्या बताया, प्लस माइनस संख्या का गुणा होता है तो गुणनफल माइनस में आता है, यानी 20 का गुणा 10 में होगा तो कितना आएगा, 200, ठीक है। और माइनस लग के आएगा 200 अपॉन 100 ये प्रतिशत। चलिए इसका आगे स्टेप हल करते हैं। देखिए यहाँ 20 है प्लस का, यहाँ माइनस का 10 है, यानी 20 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा प्लस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये गुणे में है, प्लस माइनस गुणा माइनस, 200/100 ये प्रतिशत। देखिए प्यारे बच्चों, हम इसको सरल भी कर सकते हैं, इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 10 माइनस, यानी ये कितना बचा, 2%। लास्ट में क्या आएगा, 10 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 8% आएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 8 आया है ये हमारा प्लस में आया है, ठीक है, माइनस में नहीं आया है। तो प्लस किसको दर्शाता है, वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है, अधिकता को दर्शाता है। तो ये वैल्यू हमारी प्लस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8% का जो है परिवर्तन हुआ, ठीक है, 8% का परिवर्तन। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मैंने 3-4 सवाल इससे पहले बताए हैं, आपने रिवीजन किया होगा तो आज का ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फार्मूला भी याद किए होंगे तो आपको समझ में आज का सवाल जो बता रहा हूँ वो आ रहा होगा, ठीक है। जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, सवाल जल्दी भूलेंगे नहीं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब इसका जो है अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए बच्चों, अब प्रश्न जो है 25 को हल करते हैं। ये भी प्रश्न जो 24 है उसी की तरीके ये भी है सवाल, ठीक है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कर्मचारी का वेतन पहले 40% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% और बढ़ाया गया। उनके वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? देखिए प्यारे बच्चों, पहले 40% बढ़ाया गया तो ये प्लस में होगा, फिर 10% और बढ़ाया गया यानी ये भी प्लस में होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों बढ़ाने की बात हो रही है, कमी की बात कहीं नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू प्लस में रहेगा, ठीक है। यानी एक्स और वाई का मान प्लस में रहेगा, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। यार बच्चों, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट वैल्यू रख के मैं हल कर सकता हूँ। मैं फार्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं फार्मूला बार बार लिखूंगा तो आप भी देखेंगे तो आपको हमेशा बैठता जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो चलिए आगे हल करते हैं। x की वैल्यू 40 प्लस y की वैल्यू 10 प्लस 40 इंटू 10 अपॉन 100%। तो 40 प्लस 10 प्लस 40 दहमा 400 अपॉन 100 ये %, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए बचा क्या क्या, 40 बचा प्लस 10 बचा प्लस का 4 बचा और ये %। तो अब देखिए बच्चों, यानी ये तीनों वैल्यू जो है अब जुड़ेंगे, ठीक है। तीनों वैल्यू को अब जोड़ा जाएगा तो जोड़ने में कितना आ रहा है? 40 में 10 50, 50 4 54, यानी 54% ये आ रहा है। और ये वैल्यू हमारी प्लस में आ रही है तो क्या होगा? वृद्धि होगा। और यही वृद्धि क्या है? परिवर्तन है, ठीक है। यही हमारा प्यारे बच्चों हो जाएगा उत्तर। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों मैंने जैसे बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार आप रिवीजन करते रहिए, मेरे हर वीडियो को, हर सवाल को देखते रहिए। चलिए आज की क्लास में प्यारे बच्चों सवाल को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी के जो सवाल हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। और आप पढ़ते रहिए, ध्यान से रिवीजन करते रहिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। नमस्कार।